जय हिंद दोस्तों। मैं सोनू कुमार गुप्ता आप सभी दोस्तों का अपने इस YouTube चैनल SES गुरु पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ का क्वेश्चन आंसर। इसमें से कई प्रश्न पहले भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अतः वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें और चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर। बायोलॉजी का यह क्वेश्चन है कक्षा 10 का कि पहला पाठ का ये क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। यहाँ पर एक शब्द मिला बहुकोशिकीय, तो आपको पता ही होगा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो जीवों को दो भाग में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जो जीव केवल एक कोशिका से बने हैं उसे एक कोशिकीय कहा गया, और जो एक से अधिक कोशिका से बने हैं उसे बहुकोशिकीय कहा गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो विसरण विधि द्वारा पूरी क्यों नहीं हो पाती है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। इसका आंसर होगा, आप पहले ध्यान से समझेंगे फिर लिखेंगे लोग, कि विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब विसरण जो विधि है, अगर आपको नहीं पता होगा विसरण क्या है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम फिर से वीडियो बना देंगे विसरण के बारे में। तो विसरण जो क्रिया है इसके द्वारा हम लोग जो सांस लेते हैं उस सांस में ऑक्सीजन होता है ना। तो अगर विसरण क्रिया से ऑक्सीजन लिया जाए तो शरीर के प्रत्येक कोशिका में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारी कोशिकाएं जो होती हैं ना यह वायुमंडल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहती हैं। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है, अर्थात बहुकोशिकीय जीवों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अत्यधिक जटिल होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीव जो हैं उनकी संरचना जटिल होती है, उनके वो बहुकोशिकीय होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएँ होती हैं। तो कम ऑक्सीजन में हमारे बॉडी के सभी कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो फिर यहाँ कहा गया है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया द्वारा पूरी नहीं हो पाती। चलिए इसको ध्यान से एक अलग विधि समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कॉपी लाते हैं, क्या लाते हैं, एक कॉपी लाते हैं। तो कॉपी और अलग रखिए और एक पेज अलग रखिए। ऊपर से गिरती हुई पानी में जब एक पेज आप डालेंगे तो पेज पूरा का पूरा भीग जाएगा, लेकिन कॉपी डालने पर कुछ ही पेज भीगेगा, पूरा पेज तो भीगेगा नहीं। तो इसी विधि को विसरण विधि कहते हैं। मतलब सट के काम चल जाना, सट करके अंदर चल जाना, वही विसरण विधि है। ठीक है ना, जाना कि हम लोग कहते हैं लेपा गइल बा। ठीक है, तो इसीलिए। ठीक है ना, फिर देखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।